दोस्तों, भारत सरकार ने आज जो किया है उसे जानकर आप भी मोदी सरकार को सलाम करेंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों, समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को गहरे समुद्र में दफन करने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार हो चुकी है। भारतीय नौसेना अपनी ताकतों को स्वदेशी तौर पर बड़ी तेजी से बढ़ाने में जुटी है और उसी के तहत अब उसे एक ऐसा विध्वंसक मिलने जा रहा है जिससे दुश्मनों के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से भारत को मोदी सरकार डेवलप कर रही है उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। देश का नया जंगी जहाज INS इम्फाल 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मणिपुर के मुख्यमंत्री R बीरेन सिंह भी मौजूद थे। कमीशनिंग का कार्यक्रम मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुआ। यह विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इम्फाल पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसे पश्चिमी नौसेना कमान को सौंपा जाएगा, यानी ये अरब सागर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इम्फाल की कील 19 मई 2017 को रखी गई थी। इस बाहुबली जहाज को 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतारा गया। जहाज 28 अप्रैल 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षणों के लिए रवाना हुआ था। बंदरगाह और समुद्र में परीक्षणों के एक व्यापक कार्यक्रम से गुजरा है जिससे 6 महीने की रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर 20 अक्टूबर 2023 को इसे सेना को सौंपा गया। नवंबर 2023 में इसी युद्धपोत से एक्सटेंडेड रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ऐसे युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया हो जिसे अभी नौसेना में शामिल भी नहीं किया गया था। इस जंगी जहाज से निकलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री पर घूमकर दुश्मन पर हमला करती है। इसके शामिल होने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पश्चिम में पाकिस्तान हो या पूर्व में चीन, दोनों से आने वाले खतरों का सामना करने के लिए यह जंगी जहाज पूरी तरह से तैयार है। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। यह पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। इम्फाल युद्धपोत को देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र के किसी भी शहर के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत विध्वंसक होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। चाहे वह 1891 का एंग्लो मणिपुर युद्ध हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में पहली बार INA ध्वज फहराना। ब्रिटिश और शाही जापानी सेनाओं के बीच इम्फाल की घमासान लड़ाई, इसमें दोनों तरफ से भारतीय थे। इस युद्ध ने बर्मा अभियान का रुख मोड़ दिया, द्वितीय विश्व युद्ध और नई विश्व व्यवस्था के परिणाम को आकार दिया। इस प्रकार इम्फाल युद्धपोत की कमीशनिंग राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए मणिपुर राज्य के इम्फाल शहर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के महत्व और योगदान को रेखांकित करती है। दोस्तों, INS इम्फाल में 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा बेहतरीन रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसमें 32 बराक, 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, 4 टोरपीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 प्रकार के गन्स होते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह दुश्मन की नजर से बच सकता है और आसानी से दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आएगा। यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम भी लगा है और 16 मिसाइल के 2 वर्टिकल लॉन्चर से कुल 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दागी जा सकती है। इसके अलावा
एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है। इस सिस्टम से 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती है। इसमें आधुनिक सर्विलांस रडार लगा हुआ है और इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्च और टोरपीडो लॉन्चर भी मौजूद हैं। इस जहाज की लंबाई 163 मीटर है और 7,400 टन वजन है। विशाखापट्टनम श्रेणी के डिस्ट्रॉयर का चौथा युद्धपोत है। इसे नौसेना के ही युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया। आत्मनिर्भर भारत मिशन और भारत की बढ़ती क्षमता का उदाहरण माना जा रहा है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को करारा जवाब देने के लिए INS इंफाल तैयार है। INS इंफाल पहला युद्धपोत है जिसका नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक शहर के नाम पर रखा गया है। मणिपुर की राजधानी के नाम पर युद्धपोत का नामकरण पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि को दर्शाता है। यह जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों के तहत लड़ने के लिए सुसज्जित है। गुप्त विशेषताएं इसकी युद्ध क्षमता को बढ़ाती है। इस युद्धपोत में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलों को भी इंस्टॉल किया गया है। पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 76 मिमी सुपर रैपिड गन को भी युद्धपोत में इंस्टॉल किया गया है। INS इंफाल हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों और टोरपीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से सुसज्जित है। इस युद्धपोत से निकलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 90 डिग्री पर घूमकर दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखती है। दोस्तों, दूसरी खबर आ रही है रूस को लेकर। तो दोस्तों, भारत कच्चे तेल का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता है और दुनिया के तमाम देशों से अपनी जरूरत के मुताबिक क्रूड का आयात करता है और इसमें रूस भी शामिल है। लेकिन बीते कुछ समय में ऐसी कई खबरें सुर्खियों में रही हैं जिनमें दावा किया गया कि भारत ने रूसे से कच्चे तेल का आयात बहुत कम या लगभग खत्म कर दिया है। इस पर बात करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बीते एक साल में रूस से आयात कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है। इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय भारत ऐसी स्थिति में है कि सस्ता तेल बेचने के लिए कई देश कतार में खड़े हुए हैं। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस से तेल आयात करने के मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुलकर बात की। उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि बीते साल फरवरी 2022 तक रूस से तेल का आयात हमारी कुल खपत का महज 0.20% था। इसके बाद रस यूक्रेन युद्ध के चलते जब परेशानियां शुरू हुईं, तब रूस ने भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल ऑफर किया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रूस के इस ऑफर को हमने स्वीकारा और हमने कच्चे तेल की ज्यादा खरीद करते हुए आयात बढ़ा दिया। उस समय ये 0.20% से बढ़कर 40% तक पहुंच गया था। दोस्तों, भारत को किस देश से तेल खरीदना चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।